देखील स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत। आणि मॅन ऑफ द मॅच राहिला या मॅच मध्ये आपण देऊया कैलास दवणे यांच्या शुभाचे या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी। अप्रतिम खेळ राहिला आणि जय हनुमान टायगर टीम या मॅच मध्ये जिंकली। अप्रतिम कामगिरी राहिली, पहिली मॅच जिंकली आहे। वेल प्लेड, वेल बॉलिंग। तर मोरबीचे आमचे जीवनशेठ ठाकूर यावा आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला सन्मान केला जाईल। तर सन्माननीय जीवनशेठ आपण यावं लगेचच या ठिकाणी। प्रसन्न पाटील पोहेंजे, प्रसन्न जाधव पोहेंजेचे आमचे यांच्याकडून तळोजा टीमला शुभेच्छा येत आहेत। बाग 11 तळोजा टीम आणि उस्मानचे खास म्हणजे भरपूर मोठे फॅन आहेत आणि त्यांच्याकडे त्यांना शुभेच्छा येतात। थँक्यू। तर आपण जाणार आहोत मैदानावरती बिग फाईट मॅच। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। जिस मुकाबले के इंतजार में दर्शक थे शायद वो मुकाबला बाग 11 तोजा बनाम बाप्पा मोरिया गावदेवी घोट के बीच मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय और ये गेंद जाएगी इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा के बाद 6 रन। तो छक्के के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं 7 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। आज तलोजा के समर्थक बहुत संख्या में हैं। हमारे दोस्त शकील पटेल ये भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। शकील पटेल आपका भी स्वागत है। आज बहुत बड़ा प्रतियोगिता और बड़ा मुकाबला एक दूसरे के सामने खेलते हुए। इस बार भी लॉक किया हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और फील्डर पहुंचे वहां पर नौमान कमरुद्दीन, जिनकी चर्चा आज मैंने आज आते ही चर्चा की थी कि कमबैक किया है शेर ने और पहली शानदार कैच। तो कमाल की कैच पकड़ी है, देखो ना कितनी लंबा रन अप, उसके बाद बैक साइड में दौड़े और लास्ट मोमेंट बैलेंस बनाते हुए नौमान कमरुद्दीन ने बेहतरीन कैच पकड़ी। उस्मान पटेल यदि टाइगर है तो नौमान कमरुद्दीन भी शेर है। आज 2 बड़े खिलाड़ी होंगे मैदान के ऊपर और शायद पुरानी यादें ताजा होंगी मैदान के ऊपर। आज जरूर कमबैक किया है नौमान कमरुद्दीन ने तलोजा टीम के लिए, ये बहुत बड़ी शुभ संकेत होगी। नौमान का बिल्कुल स्वागत करेंगे। बहुत दिनों के बाद नौमान की भी बल्लेबाजी आज देखने मिलेगी, मगर उससे पहले उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की। शानदार कैच, पहली विकेट यहां से मैदान के बाहर। टीम गावदेवी घोट टीम की टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी दरमियान गोल्डमैन रुशाल पाटिल इनका आगमन होता हुआ। तो रुशाल पाटिल आपका आगमन है, आपका स्वागत करेंगे। आइए रुशाल दादा आपका स्वागत करते हैं हम हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। गोल्डमैन रुशाल पाटिल, क्योंकि एमएलए ट्रॉफी आप सभी ने देखी होगी घोट के मैदान के ऊपर और इस प्रतियोगिता के आयोजक थे हमारे रुशाल दादा पाटिल। आइए आपका हम स्वागत करेंगे। हमारे रमेश पाटिल उर्फ पिंटा, आपका भी स्वागत। इस बार लॉक किया गेंद को, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक शानदार छक्का। क्या बात है, क्या बात है। प्रतियोगिता की बात करेंगे। कल तीसरे रात में नवनाथ भाई आए थे हमारे मंच के ऊपर, लाइव मुकाबला एंजॉय कर रहे। तो नवनाथ सेठ आपका भी हम स्वागत करेंगे। इस बार भी लॉक किया गेंद को, एक के बाद एक और एक शानदार छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। सलामी बल्लेबाज प्रीतम पाटिल आक्रामक, और इस समय इस ओवर से आए 3 छक्के। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी महंगी गेंदबाजी। पहला ओवर की बात करते तो अजहर पटेल जो थोड़े से महंगे साबित होते हुए, क्योंकि घोट टीम को भी यही बात करनी होगी कि सामने उस्मान नौमान है तो आज बड़ी टोटल भी लगानी होगी। जैसे कि शुरुआत तो बेहतरीन की थी रोशन सालुंके ने, उसके बाद
बल्लेबाज प्रीतम के बल्ले से और एक लगातार 3 गेंदे 3 छक्के, वाह भाई वाह, मान गए। और आज इस पिच के ऊपर कहते ना कि 3 रात में मुकाबले में रन नहीं बनते थे, आज दिखा दिया घोट टीम के बल्लेबाजों ने। और प्रीतम पाटिल ने लगातार 3 छक्के, टीम की रन संख्या पहला ओवर के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना जनाब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और जैसे कि जिक्र किया था संदेश की 3 रात में गेंदबाजों की धार रही थी, मगर आज पूरी तरह से पलटवार। और इस मुकाबले की बात करेंगे तो पहले ओवर में 26 आए, अब गेंदबाज होंगे गेंदबाजी के लिए तैयार, जो हमेशा बल्लेबाजों को दिखाते आसमान, नाम है उस्मान पटेल। सेकेंड ओवर सामने बल्लेबाजों की बात करेंगे तो, और इस बार लॉक किया गेंद को हवा में, फील्डर है, मिल गई कैच, विकेट नंबर 2, बैक टू द डगआउट। पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की और पहली गेंद के ऊपर इब्राहिम, बिल्कुल हम बात करेंगे पहली गेंदबाजी, पहला ओवर था महंगा, उसके बाद सेकेंड ओवर इब्राहिम ने की और इब्राहिम पटेल की पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की गेंदबाज इब्राहिम को मिली सफलता। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। याच दरम्यान सन्माननीय अनिलजी भोईर साहेब यांचं मंचावरती आगमन, भोईर वाडा स्वागत आहे आपलं। गेस्ट इज अवर गॉड, सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत। VIP डाईच स्वर्गीय प्रभाकर आसू पाटील चषक वर्ष क्रमांक 7 सिद्दीक करवले A1 जोडी आयोजक योगेंद्र पाटील आणि हनुमानजी पाटील यांच्या माध्यमातून ही दमदार दर्जेदार स्पर्धा। योगेश यस, तो हसन सेठ तलोजा के उनका भी आगमन होता हुआ, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हसन सेठ आपका भी स्वागत है। ये अच्छी गेंद थी बिल्कुल, यहाँ पर ब्लॉक हॉल में फेंकी, पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, उसके बाद कमबैक, बेहतरीन गेंदबाजी। पहले ओवर में अजहर पटेल ने काफी महंगी गेंदबाजी की और 26 रन लुटाए उस ओवर से। उसके बाद ओवर नंबर 2 की बात करेंगे, इब्राहिम जिन्होंने पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर बात करेंगे तो डॉट गेंद, गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद और अपील सॉन्ग, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ और एक बड़े बल्लेबाज के पारी का अंत। नीलेश मात्रे बैक टू द डगआउट। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, शायद गेंदबाजी की चर्चा होनी चाहिए। इब्राहिम ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अजहर पटेल ने रन को ज्यादा खर्च किया, मगर उसके बाद अपनी टीम को कमबैक देते हुए इब्राहिम ने 3 गेंदे 2 विकेट, कोई रन नहीं है। जयंता भोईर इनकी तरफ से प्रीतम को इनाम होगा, छक्का मारेंगे तो 500 का इनाम। तर याच दरम्यान मंगेशजी म्हात्रे खुटारी यांच्याकडून प्रीतम पाटील याच्यासाठी 1000चं कॅश प्राइज, कारण प्रीतमने धडाकेबाज फटके षटकार मारले। थँक्यू। तो प्रीतम के लिए उनके पापा की तरफ से यानी कि प्रकाश शेठ पाटिल इनकी तरफ से भी 2 छक्के दागेंगे तो 500 का इनाम है। ये अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंद को, 1 रन तो जरूर बनेगा, जब तक गेंद फील्ड हो तब तक बनेगा। एक के साथ रन संख्या पहुंची है। इस समय पूर्व स्कोर की बात करते हैं, 27 रन की अब तक हम बात करेंगे। पहला ओवर में 26, उसके बाद कमबैक किया गेंदबाज इब्राहिम ने और अब तक 2 विकेट 1 रन।
तो रन संख्या की बात करते हैं तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा मुकाबला, दर्शक जुड़े हमारे साथ में, कई दर्शक यूट्यूब के माध्यम से भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अच्छी गेंद थी और इस बार रन बनेगा एक। दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, मिस फील्डिंग हुई, मामला बन सकता है और यह मामला बन भी गया। विकेट मिलती हुई रन आउट के तौर पे जाना पड़ेगा अब मैदान के बाहर। बल्लेबाज से सचिन, बैक टू द डगआउट। तो इस ओवर में क्या कुछ नहीं देखने मिला। 3 विकेट 2 विकेट आई, उसके बाद रनआउट की विकेट और इस ओवर में रन केवल खर्च हुए हैं 2। पहले ओवर में आए थे 26। रन संख्या की बात करेंगे 3 विकेटों के नुकसान पर, 4 विकेटों के नुकसान पर टोटल स्कोर की बात करते हैं 28 रन। कमाल की वापसी की है गेंदबाज इब्राहिम ने। आज इब्राहिम आप देख सकते उस्मान पटेल, उनके भाई अली पटेल एक जैसे मानो दिखते हैं मैदान के ऊपर। तलोजा टीम देखिए ना कितनी संख्या में दर्शक है। जब जब तलोजा टीम होती है तो भारी संख्या में दर्शक जरूर होते हैं। इस बार दिशा दी गेंद को, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग की तरफ, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, आखिरी गेंद में आए चौका और चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बाप्पा मोरिया गांव देवी गोट टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर 32। थैंक यू डीजे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 2 ओवर के बाद बापा मोरिया गांवदेवी घोट टीम की रन संख्या 32 के ऊपर है। गांवदेवी घोट टीम, हमारे रमेश पाटिल आपका स्वागत है, साथ साथ नीतीश शेठ पाटिल जो आज मंच के ऊपर आएंगे उनका भी स्वागत। नवनाथ शेठ पाटिल इनकी तरफ से भी इस टीम को शुभकामनाएं। जयंता भोईर इनकी तरफ से प्रीतम को 1 छक्के के लिए 500 रुपए के इनाम और प्रकाश पाटिल उनके पिताश्री उनकी तरफ से 2 छक्कों के लिए 500 का इनाम होगा। प्रीतम को आज चलना होगा जिस तरह से उन्होंने पारी के लिए मैदान के ऊपर। और बिल्कुल दूसरी तरफ बात करेंगे 3 लगातार छक्के दागे थे। आज देखिए ना टीम उस्मान, नौमान, साथ साथ एंड्रू फ्लिंटॉप आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर। आज अली देख सकते हैं, इब्राहिम देख सकते हैं। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जैसे कि मोहम्मद तला एक ऐसे गेंदबाज थे। और इस बार गेंदबाजी ओवर नंबर 3 की बात करते हैं तो गेंदबाज उस्मान पटेल की पहली गेंद, फील्डर है तैनात, ले ली और एक कैच नौमान ने और एक शानदार विकेट। थैंक यू डीजे। तो अभिमन्यु पाटिल हमारे रोहिंसन के, उनका आगमन होता हुआ उनका हम स्वागत करेंगे। आइए अभिमन्यु पाटिल साहब, आपका भी हम स्वर्गीय प्रभाकर आसु पाटिल चषक में आपका स्वागत करेंगे। नौमान ने ली दूसरी कैच और उस्मान को मिली पहली विकेट। नौमान उस्मान ये बड़ा नाम है तलोजा टीम की ओर से। जब जब ये दोनों खेलते हैं तो दर्शक हमेशा उनके साथ रहते हैं। आज भी देखिए ना कितनी संख्या में दर्शक हैं। तलोजा के सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे और दूसरी तरफ गोड़गांव के हमारे समर्थक उनका भी स्वागत करेंगे। मुकाबला बेहतर है और टॉस के दरमियान अली ने कहा था कि दोनों के बीच फ्रेंड्स के बीच ये ट्रॉफी बिल्कुल हम बात करेंगे मुकाबला होगा, यानी कि मैत्रीपूर्ण लड़त है दोनों के बीच। ये तलोजा बनाम घोट। रन संख्या 32 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर रुपए सालों के 23 गेंद। उस्मान के पास अनुभव ढेर सारा है और आज भी इस उस्मान का नाम पूरी देश भर में लिया जाता है। महाराष्ट्र टीम जब जब खेलती है तो उस्मान पटेल हमेशा कप्तान की भूमिका निभाते हैं। रायगढ़ टीम खेलते हैं तो भी उस्मान का नेतृत्व रहता है। और इस बार भी हवा में गेंद, उस्मान पहुंचेंगे क्या? यस, और एक कैच। लौटना पड़ेगा रुपेश सालुंके को।
शुरुआत तो प्रीतम पाटिल ने कमाल की थी, उसके बाद एक भी बल्लेबाज यहां से संभल के नहीं खेल रहे हैं और एक विकेट। हॅलो. तर याच दरम्यान रोंजण गावातील जितेंद्र पाटील या मान्यवरांना विनंती केली जाते की आपण VIP डाईस वरती यावं. आपलं हार्दिक स्वागत. आणि टॉससाठी पहिला कॉल केला जातो. यानंतर होणार बिग बॅटल. रसायनीचा संघ I11 नारपोली त्यांना फाईट करेल. एका बाजूला खारघर विभागाचा संघ रोंजण. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण टॉससाठी या. ACC रोंजण विपक्ष I11 नारपोली. बिग बॅटल. तो निश्चित तौर पर कई सारे दर्शक आज प्रवीण मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं. हमारे दोस्त शाकिब पटेल भी यह मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं. और एक जब हम 2014-15 में कमेंट्री करते थे तो हमारे साथ में पप्पू जलाल भी कमेंट्री बेहतर करते थे, उनका भी स्वागत करेंगे. और साथ साथ बात करेंगे मोहम्मद तला थे, अताउल्ला, ये बेहतर खिलाड़ी थे इस टीम के, उनकी तरफ से भी तलुजा टीम को शुभकामनाएं. उस्मान पटेल गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखिए बेहतर गेंद उस्मान के सामने है शिवा. 4 गेंदे लगातार डॉट. और मैंने पहले ही कहा था कि एक्सपीरियंस इज गुड टीचर और उस्मान के पास अनुभव ढेर सारा है. और इस समय गेंदबाजी भी बेहतर, लेंथ लाइन सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी. सामने है शिवा गोंदली. ये गेंद लाइन से थोड़ी सी बाहर वाली, लेग स्टंप के बाहर. वाइट गेंद का इशारा और वाइट के साथ रन संख्या पहुंचेगी 33 रन. पहले ओवर में 26 आए थे, उसके बाद कमाल की गेंदबाजी रही. सेकेंड ओवर और तीसरे ओवर में फिर एक बार उस्मान पटेल. ये बेहतर गेंद है, बेहतरीन गेंद है. उस्मान और शिवा हमेशा दोस्त रहते हैं, हमेशा दोस्ती रहती है. आज एक दूसरे के सामने खेल रहे हैं क्रिकेट के मैदान के ऊपर. तर याच दरम्यान पंखोडी वॉटर सप्लायचे ओनर अनिल शेठ पाटील कानपोली यांचं आगमन. हार्दिक स्वागत. तो अनिल पाटिल साहब आइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं. मंच के ऊपर आपका भी स्वागत है. एक रन बना, डबल के लिए पलटे और ये 2 रन. शायद नाराज हो गए उस्मान और नौमान भी. और 2 के साथ रन संख्या पहुंची है. ओवर नंबर 3 समाप्त हुए. रन संख्या की बात करेंगे 35. लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेटें गई है. आप बात करेंगे शिवा गोंदली 8वें नंबर के बल्लेबाज है. मगर दूसरी तरफ बात करते हैं प्रीतम पाटिल भी मैदान के ऊपर है, जिनके बल्ले से अब तक 3 लगातार छक्के, 1 चौका देखने मिला. वो बल्लेबाज हैं प्रीतम पाटिल, जिनके पारी से 22 रन की शानदार पारी देखने मिली. तर प्रसन्न जाधव उस्मान पटेलचे बिग फॅन, त्यांच्याकडून देखील शुभेच्छा आल्यात या मॅचसाठी. आदरणीय मंगेशजी मधुकर म्हात्रे खुटार यांच्याकडून 1000चं कॅश प्राइज प्रीतम पाटीलसाठी. तर मी विनंती करतो नेक्स्ट मॅच नारपुली टीमचा संघनायक दाणेपेकीसाठी टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. प्रसन्नजी जाधव पोईंजे यांच्याकडून शुभेच्छा. पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. राम गरजजी रोंजण यांचं देखील इथे आगमन स्वागत आहे. आणि टायगरचे सन्माननीय दित्याभाई त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. तो गेंदबाज दानियल खान आ गए ओवर नंबर 4 करने के लिए. दानियल भी बेहतर गेंदबाजी के लिए जाने जाते और आज उनके दानियल खान गेंदबाजी करेंगे 4थे ओवर में. भगवान जी निगुकर इनकी तरफ से प्रीतम को 2 लगातार छक्के मारेंगे तो 500 का इनाम है. उनके पिता श्री प्रकाश शेठ पाटिल, इनकी तरफ से भी 500. और दूसरी तरफ जयंता भोईर हमारे बोईरपाड़ा के, उनकी तरफ से भी 500 का इनाम है. आज गोट टीम के समर्थक भी बड़ी संख्या में है और दूसरी तरफ तलोजा टीम के समर्थक. तो ओवर नंबर 4 गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके. दानियल सामने बल्लेबाज हैं और ये गेंद अच्छी थी, बहुत तेज तरार गेंद. क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड से बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रीतम ने आज बल्लेबाजी की ना, मानो उसके बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है और 3 गेंदे 3 छक्के. तो शिवा गोंदली इनको भी चौका मारेंगे तो 500 का इनाम भगवान निगुकर इनकी तरफ से. तो पहली गेंद दानियल की बेहतर थी और प्रीतम पाटिल बीट हुए. ये अच्छी गेंद है, सामने खेला. फिर एक बार मिड विकेट में खिलाड़ी है, 1 रन बनेगा. डबल के लिए पलटना चाहते, मामला बन सकता था. थ्रो अच्छा नहीं है. जानते हैं 1 विकेट और 1 रन की कीमत क्या है, क्योंकि इस बड़े मुकाबले में
आप ऑन द स्टंप थ्रो करते तो शायद प्रीतम पाटिल को भी लौटना पड़ता, मगर इस समय प्रीतम आएंगे सेकंड के ऊपर। टीम की रन संख्या की बात करते हैं, फुल स्कोर पहुंच चुका है 37 रन। स्टेज के पीछे जिन जिन हस्तियों ने गाड़ी पार्किंग की है उनसे विनंती होगी की आप वहां पर गाड़ी ना पार्किंग करें। प्रेक्षकांना सूचना आहे, गाडी स्टेजच्या पाठीमागे कोणी उभ्या करू नका, डाव्या साइडला भरपूर मोठी जागा है। और इस बार भी प्रीतम पाटिल की गाड़ी चली रमपम, और इस बार आएगा ये शानदार छक्का। और रिव्यू लिया, देखना चाहते कि गेंद में हाइट फैक्टर कितनी है, क्योंकि दोनों टीम के पास एक एक रिव्यू है, आप ले सकते हैं बीमर या रनआउट के लिए। और गुड टीम के कप्तान ने ली रिव्यू, आप देखना होगा कि गेंद फेयर डिलिव्हरी। याच दरम्यान पेटालीचे मान्यवर सन्माननीय बबनजी शेलके साहेब आणि त्यांच्या सोबत बबन शेठ केनी आणि त्यांच्या सोबत सन्माननीय। तो गुड टीम, आपका रिव्यू खत्म हो चुका है, अब आप नहीं ले सकते, क्योंकि रिव्यू सक्सेस होता है तो आपको दोबारा मिलेगा, अनसक्सेसफुल रहा तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 7 गेंद में 30 रन की शानदार पारी, आज टीम के लिए कुछ कर दिखाने का हौसला लेके आए, और कहते हैं कि हौसला यदि बुलंद हो तो आप आसमान भी छू सकते हैं। और प्रीतम ने 4 छक्के 1 चौका दागा अब तक। इस बार भी गेंद को हवा में खेला, फील्डर है और ले ली कैच, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में आए थे फील्डर, बेहतरीन कैच। और लौटना पड़ेगा प्रीतम पाटिल को, जिन्होंने 4 छक्के 1 चौका दागा, 30 रन की शानदार पारी। प्रीतम पाटिल बैक टू द डगआउट। भगवे वादल आले घेऊन भगवाजीला हाती, भगवे वादल आले घेऊन भगवी आमची माती। कमाल की गेंदबाजी, दानियल की तो सराहना होनी चाहिए, जो कि स्लॉग ओवर कर रहे हैं, डेट ओवर कर रहे हैं, और इस समय जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बड़े बल्लेबाज थे प्रीतम पाटिल। 1 छक्का जरूर दागा इस ओवर में, मगर प्रीतम ने शानदार पारी खेली। डगआउट बॉक्स में तालियों के साथ स्वागत किया प्रीतम का, जिस तरह से उन्होंने पारी खेली। 4 छक्के 1 चौका, रन संख्या बनाए उन्होंने 30। और अब रन संख्या की बात करते हैं, फुल स्कोर 43 रन। इस पिच के ऊपर रन बनते, बनाने वाले में हिम्मत चाहिए। समंदर पर पुल बनता है, बनाने वाले में हिम्मत चाहिए। और जैसे ही इस क्रीज के ऊपर, इस पिच के ऊपर रन बनते, बनाने वाले में हिम्मत चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया झुकती है जनाब, झुकाने वाला चाहिए। जीत के लिए एक बड़ी टारगेट की जरूरत थी, शायद प्रीतम पाटिल ने बेहतर खूबसूरत बल्लेबाजी की, और नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के ऊपर, मुन्ना। और ये देखिए पहली गेंद हवा में जरूर खेली, फील्डर पहुंचे थे, कैच नहीं लग पाए, रन तो बनेंगे 2। ये पहली मर्तबा शायद इतने दौड़े, योगेश पाटिल तो ज्यादा दौड़ते नहीं है, बल्लेबाजों के नाक में दम करने का कारनामा इन्होंने किया है। आज इस साल की बात करेंगे तो हर मैदान के ऊपर योगेश पाटिल मुन्ना की छाप रही है, और हर मैदान में रिकॉर्ड बनाया। इस बार की गेंद को हवा में खेला, वही फील्डर, इस बार नहीं छोड़ेंगे, ले ली कैच। योगेश पाटिल, मुन्ना बैक टू द डगआउट, और टीम को लगता हुआ ये 8वां झटका। टीम की रन संख्या 45, और अब टारगेट बन चुकी है 46 रनों की टीम बाग 11 तोजा के सामने। थँक्यू योगेश मडवी सर, पनवेल समालोचक असून जे उपाध्यक्ष। टॉस बॉक्समध्ये आपण जाऊया, यानंतरची मॅच नंबर 3, नारपोली विपक्ष ACC रोहिंजन, या 2 टीममध्ये टॉस करतील सन्माननीय पाहुणे मोरबी गावातील जीवन ठाकूर साहेबांना विनंती करतो। जीवनजी ठाकूर साहेब, आपण या टॉस बॉक्समध्ये आणि आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। 4 ओव्हर मॅच, नारपोली टीम, रसायनी विभाग आणि कारगर विभागाचा संघ ACC रोहिंजन, चांगली बॅटल तुम्ही पाहाल। टॉस बॉक्स मधून ऑन टॉस बॉक्स 4 ओव्हरची ही मॅच नंबर 3, हेड अँड टेल टॉस बॉक्स मधून आपण हा टॉस करतोय। जीवनजी ठाकूर, हेड इज कॉल बाय नारपोली टीम, इट्स अ टेल। रोहिंजन संघ टॉस जिंकलाय, आपला निर्णय कळवायचा आहे, परंतु चांगली मॅच असेल। पुन्हा एकदा आपण पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी जाऊया, आणि मायक्रोफोनवरती स्वागत कक्षामध्ये जोडले जातील योगेश मडवी सर, सिद्दीक करवले।
तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो पहला सत्र प्रवीण समाप्त हुआ। पहले सत्र की बात करते तो गावदेवी घोट टीम ने जिससे से बल्लेबाजी की थी, खास तौर पर जिक्र करेंगे आज प्रवीण के बल्लेबाजी, प्रीतम के बल्लेबाजी किया, जिन्होंने 4 छक्के 1 चौका दागा और किफायती बल्लेबाजी की। 30 रन की पारी के लिए बदौलत टीम ने बात करेंगे तो 45 रन जोड़े। 46 का टारगेट होगा टीम के सामने। जयंता भोईर साहब बड़े दिलदार इंसान है, देखिए चेहरे के ऊपर कितनी मुस्कुराहट है। प्रीतम के लिए 500 का इनाम उनकी तरफ से। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे लाडले आयोजक योगेंद्र दादा पाटिल, जिनकी ये मेहनत, हमारे हनुमान शेठ पाटिल जिनका सपना, गणेश शेठ पाटिल इनका सपना पूरी जय हनुमान मित्र मंडल और जय हनुमान सिद्दीक करवले का पूरा सपना साकार हुआ। और अब इनाम होगा यहाँ पर ताहिर पटेल साहब की तरफ से हर छक्के के लिए। एयर इंफ्रा के अन्य की अमर ताहिर सेठ पटेल इनकी तरफ से प्रवीण हर छक्के के लिए, बल्लेबाज उस्मान और अली पटेल इनके हर छक्के के लिए 500 का इनाम। ताहिर पटेल साहब आपका भी हम स्वागत करेंगे। बहुत बड़ा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा और ताहिर पटेल साहब ये मुकाबला एंजॉय करते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। प्रवीण 46 का टारगेट है। बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला। पिछले मुकाबले में टाइगर को 48 रनों का टारगेट था, इनामपुरी को रन चेस नहीं हुए, लेकिन अब क्या वो रन चेस होंगे 24 गेंदों में। काफ़ी बड़ा मुकाबला। भारत के लोकप्रिय खिलाड़ी उस्मान पटेल और उनके साथ उनके भाई अली पटेल, A1 जोड़ी। क्या ये A1 जोड़ी 24 गेंदों में 46 रन चेस कर पाएगी, ये भी सवाल होगा। लेकिन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है अली पटेल। उस्मान पटेल को देखने के लिए कई दर्शक यूट्यूब पे जुड़े हैं। यूट्यूब पर कई यूजर्स इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बैटल बहुत बढ़िया होगा। एक तरफ गावदेवी घोट के तेज तर्रार गेंदबाज, फिरकी का जादूगर योगेश पाटिल मुन्ना, और उनके खिलाफ अली पटेल, ट्रम्प कार्ड ऑफ बाग 11 तलोजे। मजा आएगा। तलोजा से तलोजा MIDC का नाम बना। तलोजा MIDC 1962 में ये MIDC बनी। उसके बाद 900 हेक्टर में एक्वायर जगह की गई। 950 कंपनी तलोजा में काम करती है और हर साल 75,000 करोड़ का टर्नओवर तलोजा MIDC में हर कंपनी के द्वारा, पूरे कंपनी के द्वारा किया जाता है। गेम ऑन जीतने के लिए 4 ओवर में 46 का टारगेट है। फिरकी का जादूगर योगेश पाटिल मुन्ना। पहली बॉल, रिवर्स शॉट, स्विच हिट, कवर पे फील्डर है लेकिन कैच ड्रॉप, और ये गेंद सीमा रेखा पार, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे 4 रन। यस तो प्रवीण पहली गेंद के ऊपर शुरुआत तो बेहतर की, मगर प्रयास देखिए ना कितना बड़ा किया था फील्डर ने। जानते कि एक विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और शायद यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा प्रयास रहा। कैच तो नहीं मिला, गेंद तो बाउंड्री लाइन बाहर, 4 रन। शुरुआत अच्छी है बाग 11 तलोजा टीम की। रिवर्स शॉट, योगेश पाटिल मुन्ना ने सोचा नहीं था कि पहली बॉल रिवर्स चौका लगेगा डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे। अली पटेल के बल्ले से A1 जोड़ी उस्मान पटेल और अली पटेल, बाग 11 तलोजा। कई सालों बाद आज इनका यह मैच देखने मिला। योगेश पाटिल, फुल टॉस बॉल बल्ले के किनारे पे लगी थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों पर, एक और डॉट बॉल। आमदार चषक नाइट रजनी के मुख्य आयोजक घोट गांव के प्रभाग क्रमांक 1 के अध्यक्ष नितेश जी पाटिल, वो भी मुकाबले को शुभेच्छा देते हुए। शिवा गोंदली, उनका जबरदस्त आयोजन आपने घोट के नाइट रजनी में देखा। अब यहाँ पर सिद्दीक करवले, नाइट रजनी। बैक टू द बॉलर, ऑन साइड पे गेंद खेला, गेंदबाज के ऊपर से गेंद डीप लॉन्ग ऑफ पर सचिन के हाथों पर जाती हुई यहाँ पर मिलेगा सिंगल। 1 रन मुकम्मल। टेनिस बॉल क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है योगेश की इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है अच्छा खेल करके। क्या वो इज्जत तारीफ कमाई जाएगी? लेकिन अब स्ट्राइक एंड पर है भारत के लोकप्रिय खिलाड़ी उस्मान पटेल। 2019 में अंबेगांव प्रीमियर लीग शिरूर में सरपंच चषक में 138 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी, और क्रिकेट में शतक मारने वाले उस्मान पटेल जो गेंदबाजों को दिखाते आसमान, नाम है उस्मान। जी हाँ बिल्कुल, कई सारे दर्शक ग्राउंड के ऊपर है प्रवीण, कई सारे दर्शक यानी कि 6000 प्लस दर्शक यूट्यूब के ऊपर है। ये देखिए मुन्ना की पहली गेंद कितनी खूबसूरत रही थी। उस्मान पटेल ने भी इस गेंद को सम्मान देना चाहता, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है।
फिरकी का जादूगर मैडन ओवर विकेट इन्होंने घोट नाइट रजनी में लिया था, लेकिन योगेश पाटिल के लिए यह बड़ी चुनौती होगी उस्मान को रोकना। क्या उस्मान दिखाएंगे आसमान या योगेश करेंगे डॉट बॉल? ऊपर लगी है गेंद बल्ले के किनारे पे, टॉप एज, गेंद निकल गई डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा पार 4 रन। थैंक यू डीजे। ओके, थैंक यू डीजे। तो प्रवीण, शायद कहा जाता है ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। जिस तरह से खेलना चाहता उस्मान ने ऑन साइड की तरफ, गेंद के ऊपरी हिस्सा लगा और उसके बाद ये चौका किस्मत का है और चौके के साथ रन संख्या 9 के ऊपर। फिर एक बार पैडल शिप किया और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का सिग्नल, दैट्स इज 6 रन। वन हैंड शॉट, एक हाथों से गेंद को ऋषभ पंत स्टाइल में फेंक दिया, लॉन्ग लेग सीमा पार। 6 रनों के लिए उस्मान पटेल ने आसमान दिखाया गेंदबाज को, 6 रन। यस, कहते हैं ना कि प्रवीण, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। और उस्मान की तो बात हम करेंगे जरूर प्रवीण, क्योंकि आज ये दर्शक हैं, देखिए ना, पूरी तरह से मेला, फाइनल डे नहीं है तो भी इतने दर्शक, और यूट्यूब के माध्यम से भी 6000 प्लस दर्शक। और ताहिर जी पटेल, इनकी तरफ से आए 500 रुपए का इनाम, हर चक्के के लिए 500 का इनाम। दर्शक जन समुद्र, इंसानी सैलाब, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक, तलोजा घोट के दर्शक, और कमाल का ये मुकाबला। उस्मान ने अंतिम बॉल, वन हैंड शॉट, 6 रन लॉन्ग लेग के ऊपर से। 1 ओवर में बाग 11 तलोजा का स्कोर है 15 रन, 3 ओवर का मैच बचा है। यस प्रवीण, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए ना कितनी खूबसूरत शॉट है। देखा, गेंदे के ऊपर इतनी तेज नजर थी ना कि मानो जैसे गेंद आई, एक हाथ से बल्ला घुमाया और सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैटेड 6। यह है उस्मान जो हमेशा गेंदबाजों को दिखाते हैं आसमान। क्रिकॉन कप 2.0 में उस्मान का स्क्वाड कमाल का था। 3 डन लॉजिस्टिक मुंबई के कप्तान थे, उस्मान भी थे उस टीम में, बिलाल शेख थे, अशरफ खान थे, काफी बड़े बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन इस बार रायगढ़ यंगस्टर के कप्तान रोशन सालुंके, रायगढ़ यंगस्टर को 2 जीत मिली है, वो ये कप्तान, घोट की पहचान, तेज तर्रार बॉलर। यस, इसमें भी कई सारा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी में। रोशन हमेशा बेहतर क्रिकेट खेलते, मगर अली ने जिस तरह से शॉट खेली थी, ना देखा गेंद, ना गेंद की लाइन को देखा था, ना स्पेस को देखा था। अली की गेंद, अली के लिए गेंद थी, मगर अली ने डॉट के साथ शुरुआत की। ये देखिए फुल टॉस गेंद, फिर एक बार बीट हुए। उस्मान भी दूसरी तरफ है, देख रहे कि किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। शायद अली को एक बात के ऊपर गौर करना होगा कि जब उस्मान 9 सेकंड के ऊपर है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस्मान को स्ट्राइक देनी चाहिए। नहीं योगेश, देखिए A1 जोड़ी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी ओवर किफायती है। लेकिन 45 नंबर की ये जर्सी, रोहित शर्मा का ये जो फैन है अली पटेल, अपने जोहर जरूर दिखाएगा। देखिए 1 रन नहीं, हम छक्का मारेंगे। वाइड स्लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में, गेंद सीमा पार, पानी के ऊपर आग लगाने वाला शॉट, 6 रन। डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। थैंक यू डीजे AR इंफ्रा, यानी कि हमारे ताई सेठ पटेल, इनकी तरफ से फिर एक बार 500 का इनाम। आणि याच दरम्यान आपण पाहतो या ठिकाणी आगमन झालंय सन्माननीय आई ग्रुपचे सर्वे सर्व अर्थात कैलास शेठ म्हात्रे साहेबांचं आगमन होत आहे आणि आपण त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करूया। वेलकम कैलास दादा म्हात्रे, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि त्यांच्या समवेत योगेश शेठ मस्कर नारपोली, प्रकाश शेठ, अभिषेक शेठ, अनिरुद्ध जोशी, कुणाल गुबारी आणि त्याचबरोबर आमचे कैलास दादा म्हात्रे, या सर्व मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा स्वर्गीय प्रभाकर हासू पाटील स्मृती चषकामध्ये मनपूर्वक स्वागत करत आहे। इस बार भी टाइमिंग शॉट है विकेटों के पीछे, प्रीतम के हाथों पर बॉल, पहला विकेट गांव देवी गोट,
फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला है। इस वक्त अली पटेल जाएंगे मैदान से बाहर। 21 पे पहला झटका लगा बाग 11 तलोजा को, लेकिन इस वक्त मंच पर आगमन होता हुआ रायगढ़ किंग आई ग्रुप अध्यक्ष कैलास दादा म्हात्रे, वेलकम वेलकम। और आणि याच दरम्यान आपण पाहिलं प्रवीण तर आमचे रोहिंजन ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच जनार्दन शेठ पाटील यांचंही आगमन झालं आणि त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। अर्बन बँकचे संचालक सन्माननीय जनार्दन शेठ पाटील यांचं आगमन झालं आणि त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। आणि त्याच दरम्यान प्रवीण पाहिले तर रॉयल किंग ग्रुपचे सर्वे सर्बा आणि आमचे आशु शेलके आदईगाव यांचंही आगमन होत आहे, त्यांचंही स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। यावं आशु शेलके आपण व्यासपीठावरती। रोशन सालून के कमबैक, छक्का लगने के बाद अली पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया। ये गेंदबाज को हमेशा करना चाहिए, बल्लेबाज के कमजोरी पे वार करोगे तो मिलेगा विकेट। रोशन रफ्तार का सौदागर, 2 गेंद बची है, टीम का टोटल है 21 लॉस। तर याच दरम्यान आपण पाहतो या ठिकाणी आगमन होत आहे बोरदुल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि त्याचबरोबर ॲडव्होकेट सुनील पाटील आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय गोल्डन मॅन अर्थात आशु शेलके आणि रुशाल पाटील आणि सगळ्यांचे लाडके अर्थात प्रभाग क्रमांक 1 चे अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सन्माननीय नितेश दादा पाटील साहेबांचं आगमन झाले। या सर्व मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा जय हनुमान मित्र मंडळ व जय हनुमान क्रिकेट संघ सिद्धी करवले यांच्या वतीनं स्वागत करतोय। आणि ज्या क्षणाची मित्रांनो आपण आतुरतेनं वाट पाहत होते तो क्षण अर्थात आम्हा सर्वांचे लडके रायगड किंग आई ग्रुपचे सर्वे सर्वा कैलास दादा म्हात्रे यांचं आगमन होतंय। वेलकम कैलास दादा म्हात्रे, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। व्यासपीठावरती मान्यवरांची मांदी आली कैलास दादा म्हात्रे आणि त्याचबरोबर नितेश दादा पाटील युवा समाजसेवक आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत आपण पाहिले रॉयल किंगचे आशु शेलके आणि रुशाल पाटील या सर्व मान्यवरांचं आम्ही स्वर्गीय प्रभाकर हासू पाटील स्मृती चषक 2022 मध्ये गणेश दादा पाटील, हनुमान शेठ पाटील आणि योगेंद्र पाटील यांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तो वीआईपी डाइस पर वीआईपी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आमदार चषक नाइट रजनी आई ग्रुप के अध्यक्ष कैलास दादा म्हात्रे, नितेश दादा पाटिल, गोल्डन मैन आशु शेलके, रुशल पाटिल, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। अंतिम बॉल रोशन सालुंके, शॉर्ट बॉल थी, थोड़ी सी टर्न हुई, विकेट कीपर के दस्तानों पर निकल गई। 2 ओवर का खेल समाप्त है। बाग 11 तलोजा का स्कोर है 21 रन, 46 का टारगेट था। अब गेंदे बची है 12 और मुकाबला जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। क्या उस्मान का बल्ला आग उगलेगा? योगेश मडवी, क्या लगता है? यस, डेफिनेटली उस्मान की बल्लेबाजी की बात करेंगे तो दर्शक यही तो चाहते हैं और खासतौर पर दर्शक इसीलिए आए, आज यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक यही इंतजार में है कि उस्मान की बल्लेबाजी कब देखने मिलेगी। 3 में बनाए उस्मान ने, शुरुआत में 10 रन, थोड़े से उसके बाद दूसरा ओवर उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली थी, अब होंगी स्ट्राइक उनके खाते में। प्रवीण, आप जीत की बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 21 और जीतने के लिए 12 में 25 रन की आवश्यकता। आणि याच दरम्यान आमचे सन्माननीय बाप्पा मोरेचे प्रोप्रायटर पांडुरंग शेठ पाटील रोहिंजन यांचं देखील आगमन झालंय आणि मिलिंद दादा उलवेकर यांचं देखील आगमन झालंय आणि प्रमोद दादा पाटील रोहिंजन आणि संदीप दादा पाटील या सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि जयेंद्र दादा पाटील रोहिंजन या सर्व मान्यवरांना पुन्हा एकदा विनंती करेल की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपलं स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। आज मात्र प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आणि त्याचबरोबर आमच्या व्यासपीठावरती तुम्ही पाहतायत मान्यवरांची मांदी, या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वर्गीय प्रभाकर हासू पाटील स्मृती चषकाच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओवर नंबर 3, संदेश पाटिल घोट के ये मशहूर गेंदबाज लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों तरफ से गेंद को ब्रेक करना जानते हैं। रेड कलर की जर्सी क्या होगी खतरनाक। सामने उस्मान, बैटकट है, शॉट डीप मिड विकेट पर काफी अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर डॉट बॉल मिलेगी। यस, डेफिनेटली जैसे बल्लेबाज सामने खड़े हैं, बड़े बल्लेबाज जब सामने होते हैं ना प्रवीण,
तो हमेशा गेंदबाजों को सटीक लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होती है। गेंद जरा सी भी इधर उधर हुई तो नतीजा चौका या छक्का। और उस्मान है सामने, गेंदबाज तैयार, फिर एक बार, ये बेहतर गेंद थी, फिर एक बार विकेटों के पीछे रन बनेगी। एक सिंगल तो लिया, डबल की प्रयास नहीं है। सिंगल सिंगल से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, सिंगल सिंगल से ये मुकाबला जीत की तरफ बढ़ता हुआ। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 22 रन, और अब जीतने के लिए यहां से अभी भी 24 रन की आवश्यकता होगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। प्रवीण इक्का दुक्का के साथ भी ये मुकाबला आगे। बिल्कुल, 2 गेंद शॉट थर्ड मैन पे रोकी गई, बैट कट के सहारा फ्लाई स्लिप के द्वारा 2 गेंद पर सिंगल मिली, लेकिन 10 गेंद 24 चाहिए। सूरज के तपिश से समंदर कभी सूखा नहीं करते, लाइन खराब है इस बार, वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन, 10 गेंदे 23 की आवश्यकता। बहुत बढ़िया मुकाबला, स्ट्राइक इन पर है यहाँ पे बल्लेबाज मुशिक पटेल। तो बिल्कुल अजय पवार जो 100 किंग मेकर, इनकी तरफ से भी दोनों टीम को शुभकामनाएं। एक और डॉट बॉल, कमबैक टीम रघाव देवी घोट, संदेश पाटिल लेग ब्रेक गेंदबाज, लेग ब्रेक फिरकी का जादू दिखाते हुए अपने गेंदबाजी से कमबैक टीम गांव देवी घोट का। और प्रेशर है इस वक्त बाग 11 तलोजा पे। मुझसे पटेल क्या खुद खेलेंगे या इस उस्मान को मौका देंगे? इस बार देखिए एक और गलती, उस्मान नॉन स्ट्राइक एंड पर मछली की तरह तड़पते हुए, क्योंकि उस्मान को मौका नहीं मिल रहा है और ये फायदा है गांव देवी घोट को मिलता हुआ। मैंने कहा था संदेश पाटिल लेग ब्रेक का गेंदबाज है, ये तेज तर्रार गेंदबाज, फिरकी का जादूगर, अपनी छाप छोड़ता हुआ। निश्चित तर काही प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतो युट्यूबच्या माध्यमातून मॅच एन्जॉय करतात। माजी सभापती सन्माननीय सुरेश शेठ पाटील बोरदोल हे देखील मॅच एन्जॉय करतात। सुनील दादा आपलंही मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा। इस बार भी कमाल की फील्डिंग, कंजूसी ओवर, इकोनॉमिकल ओवर, 8 गेंदे 23 की जरूरत थी, सिंगल मिलेगा, 7 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अंतिम बॉल है, उस्मान क्या करेंगे? क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे या सिंगल लेकर खाते में अपने स्ट्राइक रखेंगे? कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज गेम ऑफ प्लानिंग, क्रिकेट इज गेम ऑफ जेंटलमैन। यस प्रवीण, कहा जाता है कि अब 7 गेंदें बची है, सामने है उस्मान मगर थोड़े से शांत है। तो 8000 से भी ज्यादा दर्शक यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़ चुके, उनका भी हम स्वागत करेंगे। उस्मान रहे शांत, आखिरी गेंद में स्ट्राइक लिया अपने खाते में और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करते हैं 25 रन। तो जीतने के लिए आखिरी ओवर में प्रवीण जरूरत है 21 रन की, मगर जिस तरह से बात करते हैं मुकाबले की, तो पहला ओवर अजहर पटेल ने 26 का फेंका था। अब यहां पर पलटवार करने की बारी है, मगर पलटवार उस्मान पटेल को करना होगा। बॉलिंग समरी देखिए, योगेश पाटिल ने दिए 15, रोशन सालुंकी ने दिए 6, संदेश पाटिल ने दिए 4, ये कंजूसी ओवर थी तीसरी, यानी टोटल स्कोर है 25। 6 बॉल 21, 4 बड़े करारे स्ट्रोक मारने हैं बाग 11 तलोजा उस्मान पटेल को। क्या यह कारनामा होगा? तो सन्माननीय जानूशेठ पाटील पेंदर यांचं आगमन झालंय आणि त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। यावं जानूशेठ आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। प्रवीण, मुकाबला आखिरी ओवर में दर्शक अभी भी सोच में है कि उस्मान की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं, और उस्मान जिनके बल्ले से अब तक तो 1 चौका 1 छक्का देखने मिला है, थोड़े से शांत जरूर है, मगर शांत बैठने वाले उस्मान पटेल भी नहीं है। और आखिरी ओवर आप ये देखिए घोट टीम, चलो घोट टीम ज्यादा वक्त जाया न करे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आपको 4 ओवर के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। क्योंकि प्रवीण, कहा जाता है ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बस वक्त का खाली हमें इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए हम फिर एक बार विनती करना चाहेंगे, घोट टीम आप ज्यादा वक्त जाया न करें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। 6 बॉल जीतने के लिए 21, उस्मान पटेल ने कई मर्तबा 6 गेंद पे 30 रन भी चेस किए हैं। गेंदबाज पर थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ, वाइट बॉल, प्रीतम पाटिल का बल्ला चला। प्रीतम पाटिल ने आज 31 रनों की पारी खेली, बल्लेबाजी अच्छी की, क्या गेंदबाजी अच्छी करेंगे? 6 बॉल 20 रन, यह मुकाबला बढ़िया होगा।
इस बार ये कमबैक है प्रीतम पाटिल। लाल रंग खतरनाक होता है, ट्रेन को रोकता है, सिग्नल को रोकता है और ये गेंदबाजी खतरनाक। 5 गेंद बीच चाहिए, कमाल का मुकाबला। तर निश्चित तर युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतो बोरदोल ग्रामपंचायतीचे दमदार व्यक्तिमत्व आता सरपंच मोतीराम शेठ पाटील हे देखील शुभेच्छा देत आहेत. ओ हो क्लीन बोल्ड प्रकाश जी पाटिल घोट इनके ओर से प्रीतम को मिले 500 का इनाम। उस्मान का विकेट, सबसे बड़ा विकेट। और अभी देखिए तलोजा के दर्शक होंगे मायूस। क्रिकेट भावनाओं का खेल है, इमोशन का खेल है। जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी आउट होता है ना तो दर्शक उनके जरूर नाराज होते हैं। इस साल कतार फीफा वर्ल्ड कप में आपने देखा क्वार्टर फाइनल का मैच, पोर्तुगाल विपक्ष मोरक्को, पोर्तुगाल टीम हारी और उसके बाद रोनाल्डो बीच मैदान में रोने लगे। विश्व चैंपियन बनने का सपना रोनाल्डो को टूटा। देखिए बड़े खिलाड़ी जब आउट होते ना योगेश, दर्शक भावुक हो जाते हैं, दर्शक इमोशनल हो जाता है। दिया देखिए जिस तरह से दर्शकों ने अभी जगह छोड़ दी क्योंकि उस्मान के कई सारे फैन हैं और उस्मान आउट होने के बाद प्रवीण कई सारे दर्शकों ने ग्राउंड को छोड़ा है, मगर ये नहीं कि उस्मान आउट होने के बाद ये मुकाबला आप नहीं जीत सकते। गेंदें बची है 4 और जीत की बात करेंगे 20। अभी भी मुकाबला जिंदा है क्योंकि आने वाला ओवर 4 गेंदें बची है, 20 रन की आवश्यकता। प्रवीण इस पिच के ऊपर रन बनाना थोड़े कठिन होंगे क्योंकि उस्मान आउट हो चुके हैं। चलिए 11वां नंबर का बल्लेबाज भी 6 छक्के मार सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में 6 बॉल में 7 छक्के मारे। हिम्मत कभी मत हारिए, आप जीत सकते हैं। एक और विकेट प्रीतम पाटिल के खाते में। चमकते हुए प्रीतम, बल्लेबाजी में 31 रन और गेंदबाजी में उस्मान का विकेट। और प्रीतम शायद इस मुकाबले में हीरो बनेंगे। तलोजा के दर्शक मैदान छोड़ते हुए, लेकिन काफी मजा आया। क्रिकेट में कहा जाता है योगेश की जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीते। ये देखिए तलोजा के प्यारे दर्शक उस्मान से बेहद मोहब्बत करते, बेहद प्यार करते और उनके प्यार के खातिर यहाँ पर आए थे, लेकिन शायद उस्मान का वो खेल यहाँ पर नहीं हो पाया। नए बल्लेबाज ताहिर पटेल, एंड्रू फ्लिंटॉप जिन्हें कहा जाता है, मगर प्रवीण देर हो चुकी है। मुकाबले की बात करेंगे तो अजहर पटेल का ओवर शायद तलोजा टीम के लिए काफी महंगा रहा था। 26 आए थे इस ओवर में और उसके बाद गेंदबाजी रही थी इब्राहिम पटेल जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी 6 रन दिए। उस्मान ने तो शानदार गेंदबाजी की 3 रन और आखिरी ओवर में दानियल खान बेहतर गेंदबाजी की थी, मगर पहला ओवर काफी महंगा रहा था और ये गेंद एंड्रू फ्लिंटॉप की बल्ले से चौका। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी क्या बात है। यही शायद अब ये गाना सुन के दर्शक थोड़े से और भावुक हो जाएंगे क्योंकि जिस तरह से दर्शकों ने जगह छोड़ी है, तलोजा टीम के समर्थक थे और अब ये पूरा ग्राउंड खाली। योगेश देखिए आधा मैदान खाली हो चुका है। तलोजा के जो दर्शक थे यहाँ से मायूस होके अपने घर की तरफ लौटते हुए। उस्मान का विकेट जब से आया तब से दर्शक अभी तक निकल रहे हैं। सोचिए कि उस्मान का खेल देखने के लिए दर्शक कितने आते हैं मैदान पे। और यूट्यूब पर एक कमेंट हमेशा होती है, उस्मान का मैच कब है। जैसे देखिए गब्बर ने कहा था होली कब है होली, उस्मान का मैच कब है। यस कई सारी चर्चा होती है यूट्यूब के ऊपर। जब हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स रहती है उस्मान पटेल कब खेलेंगे, भावेश पवार की कब मैच है, गुरसई का मैच है क्या। उन्हें पता होता है पूरी तरह से कि 8 टीमें कौन सी खेलने वाली है, तो भी जाके जानबूझ के कहते हैं तलोजा कब खेलने वाली है और साथ साथ कहते हैं कि तो बिल्कुल ये था चर्चा और मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है बापा मोरिया गावदेवी घोट टीम ने। कांग्रेचुलेशन गावदेवी घोट टीम, हार्ड लक बाग 11 तलोजा टीम। कहते हैं ना कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। ये क्रिकेट का खेल है और हार या जीत चलती रहेगी, मगर ये एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए दोनों टीमें मैत्रीपूर्ण संबंध है और आज इस मुकाबले में बड़ा मुकाबला मजा आया था। शायद दर्शक भारी संख्या में